मुक्ति प्रकरण, विभूति और ईश्वर प्रकरण। मुक्ति प्रकरण में भगवान ने कहा वही उस तत्व को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है जिसके जो कृतात्मन है, अकृतात्मन को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने प्रपत्ति की वही इस तत्व को प्राप्त कर सकता है। जिसके राग द्वेष, जिसका मोह चला गया, वही इस तत्व को जान सकता है। तो तत्व को जानने के लिए हमें अपने अंतःकरण को, हमारी दिनचर्या को, व्यवहारिक स्तर पर हमें उस व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए। व्यवहार जब शुद्ध होगा, वाणी जब शुद्ध होगी, तो अंतःकरण पवित्र होगा। फिर विभूति योग में भगवान ने सूर्य, चंद्र, भगवान कहते हैं इन सब में मैं ही हूँ। फिर पृथ्वी के रूप में मैं हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाला। और पृथ्वी में बल जो है, मनुष्य में जो काम राग विवर्जित बल जो है, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। मनुष्य में भी जहाँ पर काम राग वर्जित जो शक्ति है, राग वर्जित जो शक्ति है, भगवान कहते हैं वहाँ पर मैं हूँ। फिर पचामि अन्नम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 5 प्रकार के भगवान ने अन्न, यानी भगवान ने अभी पहले सृष्टि में कहाँ कहाँ ईश्वर है वो दिखाया और फिर बहुत नजदीक हमारे लाए। इसको कहते हैं अहंगो उपासना, कि हमारे पेट में भगवान वैश्वानर अग्नि बनकर हमारे अन्न को पचाते हैं। उस अन्न को जो हम पचाते हैं वो 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? 4 प्रकार का। वेरी गुड, सो यू आर ऑल अलर्ट। भोक्षम, भक्षम, भोज्यम, चोष्यम एंड लेयम। भक्षम यानी जो चाबा नहीं जाता, चबा जाता है वो भक्षम। और चोष्यम चूसना, लेहम चाटना, एक पीना, एक चबाना, दूसरा चूसना और चौथा चाटना, चटनी कि जो आप आयुर्वेदिक दवाई लेते हो वो। तो ये 4 प्रकार के भगवान ने कहा मैं आपके अन्न को पचाता हूँ। वैश्वानर अग्नि रूप में अन्न को पचाने का काम भगवान कहते मैं कर रहा हूँ। फिर कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबसे तुम्हारे नजदीक हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ। हृदय, हृदय यानी जो हार्ट, मेडिकल हार्ट नहीं है, ये हार्ट है हमारे बुद्धि के नजदीक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सन्निविष्ट मैं वहां पर मुझे महसूस करो, वहां पर मुझे देखो। और वहां पर बैठकर मैं क्या करता हूँ? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं 3 चीजें करता हूँ। तुम्हारी स्मृति बनता हूँ, ज्ञान बनता हूँ और अपोहनम यानी विस्मृति। अगर हमें ज्ञान मिलता है तो वो भी किसकी कृपा? ईश्वर की कृपा। ज्ञान, स्मृति याद होती है, वो भी उसकी कृपा। लेकिन विस्मृति होती है तो वो भी उसी की कृपा। तो कल में हमने लिखा हमारे कर्म, यहाँ पर शंकराचार्य ने कहा हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म। स्मृति है तो पुण्य कर्म और विस्मृति है तो पाप करना। एक बच्चा परीक्षा देने जाता है एग्जाम में, पेपर देने से पहले उसे सब याद था, पेपर होने के बाद सब जानता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम में पेपर लिखा जाता है उस समय भूल जाता है, विस्मृति होती है। जब उस ज्ञान की परम आवश्यकता होती है उस समय हम वो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता?
कारण बताए, मूल कारण कहा कि आप कहते कि लेकिन भगवान कहते हैं मूल कारण, भगवान कहते मैं ही हूं, लेकिन हेतु क्या है? कारण भगवान है, चैतन्य रूप में वही है ना, अंतःकरण में, हृदय में, लेकिन मूल उसका भी हेतु क्या है? तो कहा हेतु जो है वो हमारे अपने कर्म है। आज ये बीमारी है ना, लोग भूल जाते हैं, डिमेंशिया, बुढ़ापे में हम याद नहीं आता, कहीं जाते घर भूल जाते रह। तो ये विस्मृति का कारण जो है वो हमारे पाप कर्म है। हमारे कर्म ही हमारी याददाश्त को ले जाते हैं। अच्छे कर्म है तो हमारी याददाश्त होती है, पुण्य कर्म है तो याद आएगा, पाप कर्म है तो हम भूल जाते हैं। कई चीजें हमें याद नहीं रहती है। कई बार हम देखते हैं किचन में हम कोई काम करता है, गैस पर कुछ रखा जाता है और वो बाहर आता है और वो गैस बंद करना भूल जाता है, विस्मृति हो गई। कुछ रखा है, प्रैक्टिकल होता है ना, यानी ये मेमोरी क्या हो गई, डाउन हो गई। और अध्यात्म में मेमोरी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर भी हमारी कई बार हमें श्लोक पाठ करना कहाँ जाता है, हमें विस्मृति, हमें याद नहीं रहता है। लेकिन संसार की चीजें याद करने को कहो, बहुत सारी चीजें याद रहती है। अध्यात्म के एक श्लोक रटने को कहो, याद नहीं आता है। उतना पाठांतर भी नहीं होता है, विस्मृति होती है। तो स्मृति किसको होती है और विस्मृति किसको होती है? बोले पाप और पुण्य, ये तो ठीक है, लेकिन हमने अगर भगवान का भजन किया तो भगवान यही कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, ये भी भगवान ने कहा है, गीता में यही कहा है ना, नौवे, कि मैं बुद्धि योग, मैं उसकी कभी भी उसकी याददाश्त कभी चली नहीं जाती। अगर वो मुझे सतत क्या करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम जप करता है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसके जीवन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं उसे कभी भी नीचे गिरने नहीं देता, मैं कभी भी विस्मरण नहीं होने देता। लेकिन जिसने ये विस्मृति किसके लिए भी सोचना है, जिसने कभी भी ईश्वर का स्मरण भजन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसकी भगवान जिम्मेदारी नहीं लेता। तो वहां पर ये पाप और पुण्य कर्म काम करते हैं। जिसने ईश्वर का स्मरण, पूजन, भजन नहीं किया, उसके पाप कर्म फलित होते हैं कि वो विस्मृत होते हैं। लेकिन जिसने भजन किया, उसको भगवान, उसकी रक्षा, उसकी जिम्मेदारी ईश्वर लेता है। उसकी बुद्धि को मृत्यु के समय भी, अंतकाल में भी भगवान का स्मरण होता है, उसकी विस्मृति कभी नहीं होती है, उसके बुद्धि का नाश कभी नहीं होता है। किसकी बुद्धि का नाश नहीं होता? किसका कौन स्मरण कर सकता है? जो हमेशा करता है। जिसने किया ही नहीं, वो अंतकाल में नहीं ले, अंतकाल में स्मरण आ ही नहीं सकता। इसलिए कहा सतत स्मरण करना है। तो क्या करना है? वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदांत कृत्वेद विदे चाहम। वेद के द्वारा, वेद का विषय जो है भगवान, वेद भी भगवान कहते हैं मैं हूँ, वेद का विषय भी मैं हूँ। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य, वेद में जो जानने का विषय है, अहमेव वेद्यः, जो जानने लायक है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वेद में बहुत विषय, कर्मकांड भी है, यज्ञ भी है, स्वर्ग, जो पद प्रतिष्ठा, जो कुछ आपको प्राप्त करना है वो सब, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, सारे कुछ यह है। और उससे परे जो ब्रह्म ज्ञान भी होता है। इसलिए जानने की जो चीज है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। हमेव वेद्य, मैं ही जानना। और वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम, जो इस ज्ञान को
जान जाता है वो वेदविद कहलाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो ना जीव रहता है ना मनुष्य रहता है, वो ब्रह्म ही कहता है। तो उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसे होता है? वो जीवन में रहता है, जगत में व्यवहार होता है, लेकिन बाधित वृत्ति से उसका वर्तन होता है। बाधित वृत्ति यानी जैसे आकाश में नीलिमा, ये ज्ञान हम सब जानते हैं कि आकाश जो है वो नीला नहीं है। अभी किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये आकाश ब्लू है। वी नो इट इज नॉट ब्लू, इट इज आकाश ब्लू नहीं है, हम जानते हैं, मानते भी हैं, स्वीकार भी किया है। उसी प्रकार ज्ञानी जानता है ब्रह्म, ये जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। जगत सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सॉरी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी वही है। जगत जो है वो आरोपित है, मिथ्या है, इस ज्ञान को जानता है। अगले श्लोक में द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बोले इमो पुरुषो लोके, इमम लोके, इस लोक में, जहां पर लोक यानी जहां हम रहते उसे कहा जाता है लोक, जहां हम अनुभव करते हैं। तो लोक यानी पृथ्वी लोक भी आ गया, मनुष्य लोक भी आ गया, ब्रह्म लोक, ये सारे लोक है जहां पर जीव जो है रहता है अपने, और रहकर अपने कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। इमो कौन? वामिमो पुरुषो लोके, पुरुष। शर, दो प्रकार के पुरुष है, शर और अक्षर। शर यानी जिसका क्षरण होता है, शरण, जिस शरीर का क्षरण होता है उसके कहा क्षर, और अक्षर जो न क्षरति इति अक्षर। तो अक्षर में कौन आ गया, तो क्षर में कौन आ गया, ये विचार करना। क्षर में हमारा शरीर आ गया, पंच महाभूत आ गए, पंच तन्मात्राएं आ गई, ये सारे कहाँ आ गए? क्षर में आ गए। सारे लोक कहाँ आ गए? क्षर में आ गए। जितने लोक है वो सारे क्षर में आ गए। जगत भी क्षर में आ गए। जगत अक्षर है? नहीं है, जगत क्षर है। और जितने ऊर्ध्व और नीचे लोक है वो भी क्या है? क्षर है। ब्रह्मा जी भी क्षर है। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये भी क्या है? क्षर। इसलिए इन सारी चीजों को याद रखना है। फिर अक्षर क्या है? अक्षर ब्रह्म नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। तो अक्षर कहाँ गया है? त्रिगुण को अक्षर कहाँ गया है? माया को अक्षर, त्रिगुण यानी माया। यहां पर कहा कि जो दूसरी समष्टि जो हमारे कर्म है उसको भी अक्षर कहाँ गया है। और हमारी कर्म, समष्टि कर्म वासना, व्यष्टि नहीं, समष्टि कर्म वासना भी अक्षर है। तो त्रिगुण हो गए, वासना हो गई दूसरी, अविद्या, ये भी क्या हो गए? अक्षर में आ गए। सो अक्षर में सारे त्रिगुण आ गए, समष्टि वासना आ गई, संचित कर्म, संचित कर्म
मैं बोल रही हूँ। संचित, हम जो अभी कर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? संचित बनते हैं। संचित कर्म जब फ्रक्टिफाई होते हैं तो प्रारब्ध बनते हैं। तो समष्टि संचित कर्म को कहा जाता है? अक्षर। क्लियर? समष्टि वासना उसको कहा जाता है? अक्षर। तो कितने? अविद्या भी अक्षर है, वासना भी अक्षर है, कर्म भी अक्षर है। इस सब मिला को, और त्रिगुण ये भी क्या है? अक्षर। पहले 13वें अध्याय में भगवान ने कहा क्षर अक्षर जो है, अक्षर पुरुष ब्रह्म है, लेकिन यहां पर भगवान 3 पुरुषों के बारे में बताते हैं, क्षर अक्षर उत्तम। तो यहां पर अक्षर जो है वो अविद्या है, संस्कार वासना संस्कार है, समष्टि कर्म है। ये सारे संचित कर्म, समष्टि वासना, ये सारे किसमें आते हैं? अक्षर में। अभी कर्म में और वासना में अंतर क्या है? कर्म में और वासना में दोनों में अंतर है। वासना इच्छा का नियामक है। वासना से क्या आती है? डिजायर्स। वासना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में है, और उस वासना से मन में क्या आती? डिजायर्स आती है। और जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे हमारी सोच होती है कि नहीं? सो वासना हमारे इच्छा का भी नियामक है, और वासना हमें हमारे सोच का भी, इच्छा हमारे सोच का भी नियामक है। क्लियर? वासना का से इच्छा आ गई, इच्छा से सोच बन गई, और जैसे हमारे विचार वैसे हमारे कर्म। तो कर्म का नियामक कौन बन गया? हाँ, कर्म के नियामक वासना नहीं बन, कर्म के नियामक कौन बने? फाइनली रूट इज वासना, बट मेन कर्म का जो मूल कारण, तुरंत जो कारण है वो हमारे विचार है, और कर्म का नियामक हमारी परिस्थिति भी है। जैसी परिस्थिति वैसी हमारी मनस्थिति, जैसी हमारी मनस्थिति वैसी हमारी स्थिति। जैसी परिस्थिति, बाहर की जैसी परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उसी के अनुसार उसका दबाव हमारे मन पर पड़ता है, तो मन भी उसी प्रकार मन की स्थिति होती है। जैसे हमारी मन की स्थिति वैसे हमारी स्थिति, हम वैसे रहते हैं। जैसा हमारा मन वैसे हम रहते हैं कि नहीं? सपोज आपको कुछ जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो शरीर बाहर से, इन जगत से हमको, आपको एकदम कष्ट आ गया, फाइनेंशियल बिजनेस में कुछ हो गया, उसका असर, वो परिस्थिति का असर मनस्थिति पर हो गया कि नहीं? और जैसी हमारी मनस्थिति होती है वैसे हमारी स्थिति होती है कि नहीं? क्लियर? तो कर्म कर्म से हमारी, कर्म का नियामक है हमारी सोच, और कर्म का नियामक है हमारी परिस्थिति। और परिस्थिति, जैसे हमारी परिस्थिति आती है, कर्म से कर्म का संचित प्रारब्ध कर्म का फल है परिस्थिति। या तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी या अनुकूल परिस्थिति है। या पुण्य कर्म है तो अनुकूल परिस्थिति, पाप कर्म है
तो प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे हमारी परिस्थिति होती है वैसी हमारी फिर क्या होती है, सोच भी वैसे ही हमारी सोच बनने लगती है, और उसी के बाद वासना ही वैसी उत्पन्न होती है। पुण्य कुछ कर्म से हमें, पुण्य कर्म से हमें अच्छे फल मिले, तो कर्म का परिणाम है फल। फल मिला पुण्य कर्म से, प्रारब्ध अनुसार हमें अच्छे कर्म का फल मिला, फल भोगा, फल का भोग किया, भोग से क्या हो गई, भोग, फल भोगने से फल नष्ट हुआ क्या, फल नष्ट हुआ, लेकिन उस फल से और वासना बढ़ गई। होना क्या चाहिए था उस फल से, फल से फल नष्ट हो, फल देने के बाद उसका नाश होना चाहिए ना। लेकिन अच्छा, जब कर्म का फल आता है, कुछ अच्छी चीज खाती है, खाते हैं हम, तो उसकी फिर इच्छा वासना होती है कि नहीं। कुछ अच्छा देखा, कहीं ट्रेवल पर गए, कुछ अच्छा अनुभव आया, वो भोग भोगने की इच्छा फिर से होती है, तो वासना हो गई फिर से। वासना का नियामक, वासना से क्या आ गई, इच्छा आ गई, इच्छा से विचार आ गए, विचार से कर्म हो गया, कर्म से फल आ गया, फल से फिर इच्छा हो, दिस स्टार्ट कंटिन्यू साइकिल। तो इसी को कहा भगवान कहते हैं, यानी उस समष्टि कर्म को, अभी हमने कर्म करके फल भोगा, लेकिन फल गया नहीं है, भोग इच्छाएं गई नहीं है, इसलिए समष्टि वासना तो गई, शरीर छूट गया, लेकिन वासना है कि नहीं, वासना कहीं तक अपूर्व अवस्था में वो कर्म रहता है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, अभी हम जो सुनने का कर्म कर रहे हैं, वो अपूर्व अवस्था में रहता है, वो संचित हो जाता है, और फिर वो संचित चलकर प्रारब्ध बनता है और हमें मिलता है। तो वो कर्म जो है, भगवान कहते हैं, वो समष्टि वासना एक अक्षर जो है, इसलिए वासना का कभी क्षरण नहीं होता, कर्म का कभी क्षरण नहीं होता। क्लियर हो गए? वो परिवर्तित होते रहता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए उसको अक्षर कहा गया। समष्टि वासना, समष्टि कर्म और त्रिगुण, और उसके पीछे है अविद्या, मूल है अविद्या। इसी को कहा है अक्षर। शर अक्षर, शर सर्वाणि भूतानि, सारी भूत जो है भगवान कहते हैं वो क्षर है, लेकिन उसमें यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी आदि पर्यंत सारे जीव जो है वो क्षर में आते, और अक्षर में त्रिगुण, अविद्या, समष्टि कर्म, समष्टि वासना, ये सारे, इसको कहा गया है अक्षर। शरद सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। वो कूट है, जो अक्षर है वो कूट है। कूट यानी ब्रह्म को भी कूट कहा, जो हिलता नहीं है, स्थिर है, उसे कहा कूटस्थ। ब्रह्म को भी कूटस्थ कहा। तो हमारी जो ये जो अविद्या है ये कूटस्थ है, जो वासना है वो कूटस्थ, सूक्ष्म शरीर में भरी पड़ी है, उसके रूट्स जो है वो भरे पड़े हैं, इसलिए उसको कहा गया अक्षर। अक्षर इति कूटो मायाम वचना, इसको इसलिए कूट को माया कहा, इस अक्षर को कहा गया है माया। माया यानी त्रिगुण, माया वासना आ गई, इसे अक्षर इति उच्यते। आगे कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः उत्तम पुरुषस्त्वन्यः
दारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। क्या भगवान कहते हैं? उत्तमः पुरुषः त्व अन्यः परमात्मी इति धारुतः यो लोक, इस लोकोत्रयमाविश्य बिभर्तव्ययः ईश्वरः। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं? उत्तम पुरुषः, शर और अक्षर से उत्तम। तो संस्कृत में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये तीन है। इंग्लिश में भी है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो संस्कृत में उत्तम कौन है? मैं। मध्यम वो, और प्रथम हम, थर्ड पर्सन। तो भगवान कहते हैं यहां जो उत्तम है, इन सब दोनों क्षर और अक्षर। जो क्षर है वो व्यक्त है, और जो अक्षर है वो अव्यक्त है। जो अव्यक्त यानी दिखाई नहीं देता, क्षर दिखाई देता है, किंतु जो अक्षर है वो दिखाई नहीं देता। त्रिगुण दिखाई देते हैं क्या? माया दिखाई देती है? नहीं। कर्म दिखाई देता है? वासना दिखाई देती है? नहीं। अविद्या दिखाई देती है? नहीं। इसलिए उनको कहा गया अक्षर। लेकिन इन भगवान कहते हैं इन दोनों, ये दोनों जो है व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? माया। अव्यक्त क्या है? त्रिगुण। अव्यक्त वासना, अव्यक्त कर्म, इसको कहा अव्यक्त। व्यक्त, अव्यक्त, मूर्त, अमूर्त। मूर्त यानी जहां जीवन है, अमूर्त यानी जो दिखता नहीं है। तो मूर्त, इस लोक को मूर्त कहा गया है ब्रह्मा जी पर्यंत। पंच महाभूत, पंच मूर्त है। अमूर्त माया, त्रिगुण, इसको कहा गया अमूर्त। तो इन ये दोनों जो है भगवान कहते हैं इन दोनों का जो आश्रय है, क्षर और अक्षर पुरुष का जो मूल है, जहां से वो आते हैं, वो मूल क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे सोनार जो है वो लोहे को काटता है ना, किस पर? क्या है उसको क्या बोलते हैं? हसन। वो मारता है वहां पर, लेकिन और वो सोना फिर बाहर आता है। और लेकिन जो बेस है जहां पर उसको मारा जाता है वो क्या है? उटस में। क्लियर हो गए? तो इन दोनों का जो आश्रय है, माया का भी आश्रय, हमारे कर्म, समष्टि कर्म का आश्रय, और जीव का आश्रय, लोक का आश्रय। सारे लोक जो है, जितने लोक है, लोक यानी मनुष्य ये मत समझे, लोक यानी वर्ल्ड। लोक यानी हमारे पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, सारे लोक जो है, पंच तन्मात्राएं, तो ये सारे लोक जो है उसका जो आश्रय है, जो अधिष्ठान है, जो बेस है, वो क्या है? वो ब्रह्म है। इसी उत्तम पुरुष को पहले अध्याय में क्या कहा? ऊर्ध्वमूल शब्द को पकड़िए। ऊर्ध्वमूल अधशाख। तो अध क्या हो गए? क्षर और अक्षर हो गए। क्लियर हो गए? और ऊर्ध्व क्या हो गए? वो ब्रह्म। उसी को यहां जो ब्रह्म कहा था वहां पर, उसी को यहां कहा है उत्तम पुरुष। वही पुरुष उत्तम माया उपाधि से
वो विराट हिरण्यगर्भ से ईश्वर विराट बनता है। क्लियर? कल एक कहा था समुद्र के बारे में, समुद्र लहरें, समुद्र क्या है? विशाल है, और लहरें क्या है? सीमित है। लहरें आती है, ठहरती है और चली जाती है, मर्ज होती है। लहरों का जन्म है, लहरों का कुछ समय के लिए रुकना है, और कुछ समय के पश्चात लहरें लय हो जाती हैं, वो अपने नाम रूप को विसर्जित करती है। लहरें छोटी हैं पर समुद्र विशाल। अभी लहरों में जो पानी है एंड समुद्र में जो पानी है वो सेम है। तो लहरें जो है वो जीव है, और जो समुद्र है वो ईश्वर है, और इन दोनों में जो पानी है वो क्या है? ब्रह्म। क्लियर हो गए? तो क्षर हो गए लहरें, अक्षर हो गए समुद्र, इन दोनों में जो पानी है वो है उत्तम पुरुष। उस पुरुष को भगवान कहते हैं वो मुझे है। इन दोनों का आश्रय जो है, जैसे इस आश्रम का आश्रय क्या है, बिल्डिंग का आश्रय क्या है? हाँ, फाउंडेशन आश्रय है ना। फाउंडेशन से ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। फाउंडेशन का आश्रय क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का आश्रय क्या है? शेषनाग। शेषनाग का आश्रय क्या है? परमात्मा। परमात्मा का आश्रय क्या है? हाँ, परमात्मा का आश्रय सेल्फ, आत्मा, चैतन्य। क्लियर? कंफ्यूज है? जो क्षर है, जो दिखाई देता है वो क्षर है, जो दिखाई नहीं देता है वो अक्षर है। त्रिगुण दिखाई नहीं देते, समष्टि हमारी वासनाएं दिखाई नहीं देती, हमारे कर्म, हम जो समष्टि कर्म है वो दिखाई नहीं देते। एक कर्म जो हम कर रहे हैं वो कहीं जाकर रुकते हैं कि नहीं? अगर नहीं रहते तो हमको फल कौन देगा? क्लियर हो रहा है? हमको फल मिलता है, इसका कारण यही है हमने जो किया है, जो हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है ना। सम जज इज देयर, वो अकॉर्डिंगली वो जजमेंट करके, राइट और रॉन्ग करके हमें पुण्य और पाप कर्म देता है, बताता नहीं है। तो जहां एक कर्म जाकर रुकते हैं उसका जो बेस है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। हाँ, क्लियर हो गया? जो बेस है, कर्म का जो बेस है, जहां जाकर हम सबके, इसलिए समष्टि कर्म का, व्यष्टि कर्म नहीं था, समष्टि कर्म जहां जाकर रुकते हैं, समष्टि वासना जहां जाकर रुकती है वो है अक्षर। लेकिन जो जहां ठहरती है
जो बेस है, जो आश्रय है, जो फाउंडेशन है, वो है उत्तम पुरुष। और वहीं से, उसी उत्तम पुरुष से क्षर और अक्षर निकलता है। उसी उत्तम पुरुष से क्षर यानी लोक उत्पन्न होते हैं, जीव उत्पन्न होता है, मनुष्य उत्पन्न होता है, और मनुष्य को वो उसके कर्म जो किए हैं वो उसी को मिलते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका फल और किसी को मिलने वाला नहीं है, वो चल के हमको ढूंढ कर हमें ही मिलेगा। और वो कर्म से हम भाग नहीं सकते। दृष्टांत के लिए, भगवान पुत्र रूप में आए दशरथ महाराज के पास, लेकिन दशरथ महाराज की मृत्यु को टाला नहीं जा सका। क्लियर हो गए? भगवान का वनवास जाना टाला नहीं जा सका। पुत्र रूप में आए, दुख नहीं होना चाहिए ना। When Ishwar is there as your son, you should not have the sorrow in your life. But दुख आ गया, पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा। वो कर्म वहां उसने किसको मारा था? वो याद है, वो फ्रक्टिफाई होकर वहां आ गए, वो टाल नहीं सके। भगवान अपना वनवास टाल नहीं सका। कृष्ण को व्याग ने मारा, भगवान कृष्ण टाल नहीं सके व्याग के बाण को, व्याघ्र के बाण को। कर्म वहां, जो भगवान ने राम में जो कर्म किया था, किसको मारकर? बाली को। वो कर्म कहां चल के आ गया? रामकृष्ण। यानी ईश्वर होकर भी भगवान कर्म टालते नहीं। ईश्वर को भी कर्म भोगना ही पड़ता है। हम कहते हैं कि हमारे साथ दुख, अरे ईश्वर को दुख है तो हमको क्या दुख हो? उसको हमसे ज्यादा दुख है हुआ। हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। इन सब, इसलिए कहा सबका जो आश्रय है, जो बेस है, जो क्षर और अक्षर जहां से निकलते हैं, उस तत्व को कहा गया है उत्तम पुरुष। उसी को कहा गया है तत्व, उसी को कहा गया है ब्रह्म, उसी को कहा गया है चेतन, और उसी को कहा गया आत्मा। क्लियर? ये सारे शब्द अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत योलोक त्रयमास विश्व विभर्तव्यय ईश्वर। अव्यय विभर्तव्यय, अव्यय ईश्वर कैसा है? जो इसका व्यय नहीं होता, जो कभी क्षर नहीं होता। ये सारे जो क्षर है, सारे लोक जो है और अक्षर जो है, वो महाप्रलय में लय होंगे। याद रखना। क्या कहा? क्षर और अक्षर, जब सो जाते हैं, दृष्टांत के लिए, तो हमने आज जो भी हमने कर्म किया वो सब कर्म छोड़कर हम सो जाते हैं। हमारी इच्छाएं हमें पता नहीं। जब सो जाते हैं तो वहां पर कोई इच्छा नहीं, वहां पर कोई कर्म नहीं, जगत से कोई व्यवहार नहीं। होता है क्या सोते समय?
वो सारे कहाँ गए, किस में गए, कहाँ गए, मर्ज हो गए, मन में मर्ज हो गए ना। और जैसे जाग गए, वी आर अवेयर ऑफ अवर बॉडी और नॉट, ये मैं नहीं तो हमें याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं। हमारी याददाश्त है कि नहीं, सुबह उठने के बाद हमें पता है कि मैं हूं। और फिर सारे हमें जो दिनचर्या के आज जो कल हमने सोचा है, आज इधर ये काम करना है, यहाँ जाना है, इसके घर में जाना है, बैंक में जाना है, सब याद आता है कि नहीं। जैसे बेड पर उठने से पहले ऑल द फ्लैशबैक ऑफ यस्टरडेज मेमोरी कम्स इन फ्रंट एंड देन आई डिसाइड हाउ टू डू द वर्क। वो सारे कर्म जो विचार है, वो विचारों का जो आधार है वो कौन है, मन हो गया। विचार कहाँ गए थे सोते समय, मुझ में ही गए, बाहर से आए क्या विचार, नहीं आए। वो जब सोए थे सारे विचार लुप्त हो गए, और जैसे मैं जाग गया सारे विचार आ गए। तो विचार क्षय लय हो गए और विचार जाग गए। उसी प्रकार जब शरीर हमारा छूट गया, लेकिन हमारी वासना छूटी नहीं, हमारे कर्म छूटे नहीं। वो जहां जाकर ठहरते हैं वो है ब्रह्म, वो है उत्तम पुरुष। और इसलिए कहा उसी ब्रह्म में समष्टि वासना, समष्टि कर्म, समष्टि कर्म, समष्टि वासना, अविद्या और त्रिगुण जाकर ठहरते हैं। और नया जब उत्क्रमण और कर्षति, याद रखना, फिर नए शरीर में श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणवे च अधिष्ठायम मनश्चायम, उसको फिर से नए शरीर में उसको डाल देते, दूसरे के शरीर में नहीं डाल जाता। आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, जो माइंड इंटेलेक्ट है, वो कर्म दूसरे के इसमें नहीं डाला जाता, वो आप ही के बॉडी में डाला जाता। जहां ठहरे वो, जिस वो का उस वहां वो जो है, जो आश्रय था वो ब्रह्म है। उसी प्रकार सारे लोग जो है, वर्ल्ड, जगत का जब लय होगा, जगत का जब नाश होगा, जहां जाकर ठहर जाएंगे वो है ब्रह्मा। और जगत का महाप्रलय जब होगा, महाप्रलय यानी चारों लोग, ब्रह्मा जी, महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी का भी लय होता है, और ब्रह्मा जी भी जहां जाकर ठहरते हैं वो है ब्रह्मा। इसलिए उसको कहा गया उत्तम पुरुषः। लोकत्रय मां, तीनों लोग भगवान कहते हैं मां आविश्य, मुझ में रहते हैं, विभर्ति, फिर से आते हैं, अव्यय, मैं कैसा हूं, अव्यय ईश्वर। विभर्ति यानी मैं तीनों लोकों को धारयति, विभर्ति यानी धारयति, धारण करता हूं। अव्यय, अव्यय न अस्य व्यथा विद्या, जो कभी जिसका व्यय नहीं होता, अव्यय, इसलिए उसको कहा अव्यय ईश्वर। यथा ईश्वरस्य पुरुषोत्तम, यहाँ पुरुषोत्तम वो जो पुरुषोत्तम है वही ईश्वर है। आगे कहते हैं यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्
स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत यस्माक्षरमतीतोऽहम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मां भावेन भारतः यस्मात् अहम क्षरम अतीतमय कार्य प्रपंच से, क्षर यानी जो दिखता है व्यक्त, उससे भगवान कहते हैं मैं सबका आधार हूं। अक्षर अतोस्मि लोके यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि, जो क्षर और अक्षर है, अक्षराद यानी मैं पुरुषोत्तम रूप में इस प्रकृति का भी आश्रय हूं और क्षर का भी आश्रय, दोनों का आश्रय मैं हूं। क्षर और अस्तोस्मि लोके वेदे च, लोके वेदे च यानी जो जानने वाला जो है इस संसार में, इस सृष्टि में, वो मैं हूं। इस लोक में अगर कोई जानने वाला तत्व है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। लोके वेदे च, और मैं क्या करता हूं, इन सबका गति, भरता, भरण पोषण करने वाला हूं। किनका? क्षर और अक्षर का भरण पोषण मैं ही करता हूं। और मैं ही सुहृद हूं, सुहृद सर्वदेही नाम। और मैं ही क्या करता हूं, भगवान कहते हैं क्षर योग क्षेम वहन करता हूं। इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। किनका? उसी ब्रह्म का। वही ब्रह्म लीला करके मनुष्य अवतार लेकर प्रकृति को धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य रूप लेकर लीला करता है, तो उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। और भगवान कृष्ण का नाम पड़ा योगेश्वर। तो पुरुषोत्तम जो सबको आनंद देने वाला है, उत्तम जो पुरुष है वो क्या करता है, सबका जो आश्रय है, सबका जो क्षरण करता है, सबका जो मित्र है, सबका जो हित चाहने वाला है, सबको अपने कर्म का फल देने वाला है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। योमा लोके वेदे च, मैं सबका हित, वेद यानी जानने, जानना, विद धातु से। इन तीनों लोकों में जो जानने लायक तत्व है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं, वो ईश्वर है। भगवान कहते हैं इस रूप में मुझको जानो। किस रूप में? फर्स्ट श्लोक, ऊर्ध्वमूलमदशाकम्। फिर अभी कहां? अक्षर अक्षर उत्तम, वहां ऊर्ध्वमूलमदशाकम्, और यहाँ का क्षर अक्षर उत्तम। मैं क्षर भी हूं, अक्षर भी मैं हूं, दोनों का आश्रय मैं ही हूं। और मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। ऐसा मुझे जानो। लोके वेदः, लोकः लोके वेदः, तो मुझ में मैं सबका
भरण पोषण करता हूँ, सबका योग क्षेम वहन मैं ही करता हूँ, सबका सुहृद सबका आश्रय मैं ही हूँ। इस रूप में भगवान कहते हैं मुझे जानो। हम एक फॉर्म में भगवान को समझते हैं। गणपति है तो गणपति संकट निवारण, हनुमान जी है तो हनुमान जी को, शिव जी है तो शिव जी को, एक फॉर्म में जानते हैं। लेकिन वही ईश्वर उसको ब्रह्म रूप में जाना, ब्रह्म रूप में जाने यानी क्षर अक्षर ऊर्ध्व अध शाखम। क्लियर हो रहा है? कठिन हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? ईश्वर को केवल मूर्ति रूप में हमने जान लिया, वहां पर हमने रोज फूल चलाया, अभिषेक कर दिया, फलाना फलाना कर दिया, वहां पे जाकर प्रसाद मुंह में ठोस लिया, तो ईश्वर को जाना नहीं है हमने। ईश्वर को जानना यानी ऊर्ध्व को जानना, क्षर को जानना, अक्षर को जानना और उत्तम को जानना। इस प्रकार से समझ, इसलिए लोके वेदे, इस प्रकार से जाना कि मैं ही क्या करता हूं, इसका पालन पोषण योग क्षेम आश्रय जो है, सारे जीवों का आश्रय जो है, जहां जाकर विश्राम करते हैं, वो जो एसेंस है, द एसेंस ऑफ द होल अखंड ब्रह्मांड इस है। मैं ही समष्टि वासना मुझ में रहती है, समष्टि कर्म मुझ में रहते हैं, त्रिगुण मुझ में रहते हैं, अविद्या मुझ में रहती है, अक्षर मुझ में, सारे अक्षर सारे लोग जो है, भू भुव स्वह मह जन तप पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल पाताल, सातों सात लोग नहीं, सारे कहाँ रहते, सारों का आश्रय जो है सबका मैं हूं। और जब ये सारे ऊपर अभी जन्म लेकर आते जाते रहते हैं, जन्म एक शरीर कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद जहां कर्म ठहरते हैं उसका जो आश्रय है वो मैं, और जन्म लेकर जिस लोक में रहते हैं उसका भी आश्रय मैं हूं। हम सबका जो आश्रय है वो मैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मुझे जानो। डोंट लिमिट हिमसेल्फ इन वन फॉर्म। हमारी दृष्टि विशाल बनाइए, अपना विजन बड़ा करिए, थिंक बिग, गुरुदेव टू से। इस प्रकार से उस ईश्वर तत्व, उस ब्रह्म तत्व को जान। अधश्च मूलम अनुसंध, अध यानी सारे लोग अध। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मुझे, यानी हम सबका आश्रय रक्षक हित चाहने वाला सुहृद जो है वो केवल और केवल प्रभु है। हमारे योग क्षेम का वहन करने वाला कौन है? प्रभु। जब उसका भरोसा हो जाता है, उसके आश्रय में हम रहते हैं, तब वो हमारे योग क्षेम को वहन करता है। उसके आश्रय में हम नहीं रहते हैं, उसके अस्तित्व को हम नहीं स्वीकारते हैं, उसके लोक में रहकर हम उसके अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है। देयर आर पीपल हु डोंट बिलीव इन द गॉड। यहां पर भगवान कहते लोके वेदे, फिर कहा योमामेव असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। कौन जानता है? योमामेव, माम एव असम्मूढ़, जो असम्मूढ़ है, जिससे यानी जिनसे जिनकी मूढ़ता चली गई है। अभी अधिकारी फिर से बताए, कौन जान सकता है? बार बार अधिकारी भगवान, कौन मुझे जान सकता है? कितनी बार यहाँ पर निर्माण मोहाजित संग दोष, यहाँ पर कहते हैं अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है, जिसकी मूढ़ता चली गई है, जिसकी अविद्या भंग हो गई है, भगवान कहते हैं जानाति पुरुषोत्तम, वो मुझे इस रूप में, पुरुषोत्तम रूप में जानता है कि मैं ही ऊर्ध्वमूल, मैं ही हूं,
क्षर अक्षर पुरुष मैं भी हूं, गच्छन्ति, भगवान कहते इस रूप में मुझे जानता है, उत्तम पुरुष के रूप में जो मुझे भाता है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भजति यानी भजन, भज यानी भज धातु से उत्पन्न, भज यानी सेवा करना, भज यानी जानना, भज यानी प्राप्त करना। भज गोविंदम भज, ये भज धातु है ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति गुप्त। और वही शब्द यहाँ आया है, भजति मां सर्वभावेन भारत, सर्व ससर्वविद, पूरी तरह से सर्वभाव से वो क्या करता है, मेरा भजन करता है, मेरा यजन करता है। तो भजन करना यानी क्या, तो पहले वरण करिए, रमण करिए, वरण करिए, फिर आवरण करिए होगा, और फिर रमण होगा। भज का धातु है, रमण भी है। कहीं जाकर जीव को विश्राम मिलेगा वो वही है, जहां जाकर जीव शांत हो सकता है वो वही है, उसी को ही जानना है, उसी क्या ही सेवन करना है और उसी में ही स्थित होना है। भजति माम ससर्वविद भजति माम सर्वात्मन सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थ भजति माम सर्वभावेन सर्वात्म चित्तता, जिसका चित्त समाहित हुआ है, जिसका चित्त एकाग्र हुआ है, उस एकाग्र चित्त से जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है कि मैं क्षर भी मैं हूँ, अक्षर भी मैं हूँ और उत्तम पुरुष भी मैं हूँ, मैं ही ऊर्ध्व हूँ और मैं ही गति भी मैं हूँ। गति भी मुझ में होती है और गति को देने वाला भी मैं हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही योग। इस प्रकार से जो मेरा भजन करता है, यजन करता है, सर्वभावेन, वो भगवान कहते हैं वो मुझे रमण करता है। तो पहले वरण करिए, फिर हमारा जो आश्रय है, जो रक्षक है, वो उसको बनाए। आश्रय, रक्षक। अभी हमारा रक्षक कौन है? हमारे पुत्र हमारे रक्षक हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। धन हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। हमारा आश्रय हमारे परिवार है, हमारे पत्नी है, हमारा घर है, ये सब हमारे आश्रय। लेकिन जो मूल आश्रय है सबका, हम सबका जो मूल आधार है, मूल आश्रय है, मूल रक्षक जो है, वो हमारे प्रभु। उसको भजिए, उसका वरण कीजिए, उसका वरण करेंगे, उसके आश्रय में रहेंगे, उसके रक्षक में रहेंगे, वो हमारा रक्षण करने वाला है। तो वो हमारे आवरण को एक ना एक दिन, हमारे अविद्या रूपी आवरण को हटाएगा ही। दिस इज कंफर्म। और जब आवरण हट जाएगा तो उसमें हम स्थित हो जाएंगे, रमण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें करना इतना ही है, हमें उसका वरण करना है। वरण नहीं किया, आश्रय नहीं ली, सुरक्षा का आश्रय नहीं लिया, तो आवरण हटने वाला नहीं है। कितना भी आप शास्त्र सुनो, कितना भी आप कैंप अटेंड करो, जब तक वरण नहीं करेंगे तब तक आवरण नहीं है। इतना ही नहीं,
कितना भी आप प्रवचन भी करो, ये भी कहाँ है। ये मत समझे कोई सन्यासी प्रवचन करता है उसने वर्ण किया होगा, वो अपने बिजनेस के लिए भी कर सकता है, पैसे मिलते हैं ना आजकल, धंधा हो गया है, भागवत कथाएं की तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो क्या हो गया, वर्ण है क्या? नहीं, वर्ण है धन। जब वर्ण उसका करेंगे तभी वो आवरण हटाएगा, तभी वो भजन होगा हमारा, उसके आश्रय मिलेगा। यहाँ अभी 19 श्लोक तक भगवान ने सर्वभावेन भारत, भारत यानी प्रकाशयति, रति रमण करना, जो प्रकाश में रमण करता है उसे कहते हैं भारत। यहाँ अर्जुन को भगवान ने भारत कहा, तो भगवान जब हम उसका वर्ण करें, भले ही वासना के दबाव में आकर हमारी यात्रा रुक जाए, तब भी हम अपने लक्ष्य से वंचित नहीं होंगे। क्लियर? हमने वर्ण किया, बट साइमल्टेनियसली देयर इज लॉट ऑफ डिजायर्स आर देयर, लॉट ऑफ ड्यूटीज। मेरी सामाजिक ड्यूटी है, मेरे परिवार के प्रति मेरी ड्यूटी है, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, उस व्यस्तता में मेरा कई बार भजन नहीं हो पाता, तब भी भगवान कहते हैं मैं उसका अविद्या को मिटा। जब वासना का दबाव धीरे धीरे कर्म के द्वारा जब कम हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, भगवान कहते हैं उसकी अविद्या का, उसके धीरे धीरे उसके कर्म का बोझा जो है कम हो जाएगा, और उसको वहाँ पर संसार में मैं उसकी सहायता करूँगा। आई विल हेल्प। आश्रय है ये, भगवान के आश्रय में रहेगा। वर्ण नहीं किया तो ही विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ण किया तो हमको छोड़ने वाला नहीं है, वो हमको पकड़ेगा ही। इसलिए गोपियां, भगवान ने भागवत में कथा हो याद, भगवान गोपियों के घर में माखन चुराते थे, पूतना ने कहा छोड़ो, भगवान ने क्या कहा, एक बार जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं। कोई उसके पकड़ में आ गया तो भगवान छोड़, तो पकड़ेंगे कैसे, वर्ण। चूज वर्णेयम वरस्य एवं वर्ण, जब हम उसका वर्ण करेंगे, शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्न, वर्ण करो, शरण जाओ, आश्रय लो, हरण होगा। वर्ण, शरण, हरण। आज मैंने एक चीज की, शरण, वर्ण है तो शरण होगा ही। वर्ण ही नहीं किया, भजन ही नहीं किया, वो भी वर्ण कब करेंगे, जब हमारा कर्म ठीक होगा, जब जीवन में धर्म उतरेगा, तब वर्ण होगा, तब सत्संग मिलेगा। जब वश धर्म हो आएगा तो सत्संग मिलेगा। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान वेद पद ब्रह्म बखाना। कहाँ का है? आप लोगों ने बहुत सुना है रामायण, यहाँ तो रामायण भी चलता है, यूपी पूरा। धर्म ते विरति, धर्म से विरक्ति आनी चाहिए। धर्म से विरक्ति नहीं आई तो समझ लेना हमने केवल और केवल श्रम ही किया है। धर्म है, सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो वर्ण होना ही चाहिए। सत्संग मिलने के पश्चात भी वर्ण नहीं हुआ, प्रवचन करने के पश्चात भी हमने वर्ण नहीं किया, तो हमारे अविद्या का हरण होने वाला नहीं है।
हम इस वेश में भी होंगी ही होंगे। क्या कहा मैंने? क्या कहा? हाँ, भगवे वेश में हमने प्रवचन बहुत अच्छा किया, जोर जबरदस्त, सबको आनंद आया, लेकिन वर्ण नहीं हुआ तो हम भोगी कहलाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये एंजॉय करना है, धन धन धन, धन के पीछे भाग, तो आवरण कहाँ से हटेगा? This is not only implemented to you, this is implemented to us also. Don't think we are, just because we are giving good pravachan, nothing. If you have done varan, then only my avidya will come, otherwise no. इसलिए कहा भजति माम सर्व भावेन भारतः। इसलिए पार्वती ने भी एक कहा था ना शब्द, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म कोटि लगर हमारी, बरहु शंभु रति रहो कुमारी। जन्म जन्म रति लगी हमारी, बरहु शंभु रति रति, देखो शब्द देखो, रति यानी वरण, शी हैज सिलेक्टेड हर, भगवान हमारी रति है ये। हमारी रति है हमारा संसार, श्रवण इसका कर रहे हैं, वरण इसका किया तो रमण यही होगा। वरण इसका किया है, श्रवण इसका किया है तो रमण यही होगा। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द होल 15th चैप्टर। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ होल शास्त्र, नॉट ओनली 15th चैप्टर। Whole, whatever you listen, whether you listen to Upanishad, whether you listen to Ramcharitamanas, any text, Prakarana Grantha or Bhagavad, anything, Purana, Varan, हरण और रमण, ये तीन चीजें याद रखना। आखिर में भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, भगवान अर्जुन को संबोधित करते, हे अनघ, इति अनघ या जिसके निष्पाप, जिसके अंतःकरण से पाप चले गए हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, उसी को कहा जाता है अनघ। इति थस गुह्य, गुह्य यानी एक गुप्त शास्त्र, इदम उक्तम मया, ये गुह्य, इसको शास्त्र कहा है, गीता को शास्त्र कहा है, और गीता 15वें अध्याय को क्या कहा है, शास्त्र। इसलिए 15वां अध्याय जो है वो गीता का सार है। शास्त्र क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रम उच्यते तथापि अयमेव अध्याय इह शास्त्रम इति उच्यते स्तुत्यर्थ प्रकरणात्, कि पूरे गीता को शास्त्र कहा है, लेकिन इस अध्याय को मैं शास्त्र इसलिए कहा है, इस अध्याय में मोक्ष क्या है, गति क्या है, ये बताया है।
मोक्ष के बारे में हमने देखा है ना। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लक्षण क्या होने चाहिए, अधिकारी कौन है। पहला कहा था प्रपद्ये, फिर कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये सारे लक्षण वहां पे बताए कौन इसको प्राप्त कर सकता है। फिर अभी भी भगवान ने कहा अमूढ़ाः भजति माम, यानी लक्ष्य भी बताए हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना भी बताई है। ये गुह्य है, जो गुह्य है, जो गुप्त है, उसको कई बार हम ऐसा नहीं, गुप्त को जाना जा सकता है। समटाइम वी टेक प्राइवेट सीक्रेट, नो सीक्रेट सबको बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है। लेकिन ये गुप्त है तो भी इसको, सीक्रेट है तो भी इसको जानो। ये गुप्त इसलिए भी है कि हमारे बाहर नहीं है, हमारे पास ही है, हम ही हैं, फिर भी हम इसे नहीं जानते, इसको नहीं जानते। ये बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, हमारा ही स्वरूप, हम सबका ही स्वरूप वही है, लेकिन वो गुप्त है। इसलिए है कि हमें उसकी पहचान नहीं है, आवरण अविद्या के कारण, इसलिए गुप्त है। शास्त्र, शास्त्र यानी मोक्ष शास्त्र, ये हमें क्या देने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। एतत् बुद्ध्वा, जो इसको जानता, बुद्ध्वा यानी बुद्धि, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान स्यात्, जो इसको जानता है वो ही इज इंटेलिजेंट, यानी बुद्धि के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है, ज्ञान से ही इसको जाना जा सकता है। और जो जानता है उसके जीवन में कृतकृत्यता, कृतकृत्यश्च भारत, उसके जीवन में he has fulfilled his life, he has achieved what to be achieved. उसने अपने जीवन में कृतकृत्यता की प्राप्ति की और उसको जो प्राप्त करना था वो उसने इस जीवन में प्राप्त किया। यत् कर्तव्यमस्ति तत् प्राप्तव्यमस्ति, यत् प्राप्तव्यमस्ति तत् कर्तव्यमस्ति। समझ में आया? कर्तव्य है तो प्राप्तव्य होगा ही, कुछ प्राप्त करना है तो कर्तव्य होगा ही होगा। अब जिसको प्राप्त करना उसको प्राप्त किया, अभी कुछ प्राप्त करना ही बचा ही नहीं। जिसको जानना है उसको जान लिया, उसको समझ लिया, अभी कुछ जानना शेष रहा नहीं। इसलिए कहा कृतकृत्यता, टोटल फुलफिलमेंट, टोटल कंटेंटमेंट इति कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार हम पुष्पिका वाक्य बोलते, ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इति थस श्रीमद् भगवद गीतासु, एक गीता जो है उपनिषद का सार है, ब्रह्म, और इस गीता में ब्रह्म विद्या प्रकट की है, ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र, और उस ब्रह्म विद्या को जानने की साधना योग है, वो है कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों इस गीता में बताया योग शास्त्री। और ये संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, और इस अध्याय का नाम है
पुरुषोत्तम योग। वो पुरुषोत्तम क्या है? ऊर्ध्वमूल अधश्चाम, क्षर अक्षर उत्तम। क्लियर? सबका सार। तो इसमें 5 विषय है: सृष्टि प्रकरण, मुक्ति प्रकरण, जीव प्रकरण, विभूति प्रकरण और ईश्वर प्रकरण। सृष्टि प्रकरण इसलिए बताया है कि सृष्टि को काटा जा सकता है। वो है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन शित्वा। फिर मुक्ति प्रकरण, पदम, उस पद को प्राप्त करके फिर से रिटर्न नहीं आ सकते। एक बार वहां आ गए तो रिटर्न नहीं आ सकते। जीव प्रकरण, ममैवांशो जीव, वो जीव प्रकरण इसलिए बताया है कि जीव जो है वो कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। बिंब, प्रतिबिंब, परिच्छेदवाद, घट, आकाश, महाआकाश, ये हमने प्रकरण वहाँ पे जीव में देखा था। फिर विभूति प्रकरण, अहंगो उपासना, उसमें 3 सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ये दिख बताया औषधि के रूप में, फिर वैश्वानर अग्नि के रूप में, और फिर हृदय के गुहा में भगवान छिपे हुए हैं और हृदय में बैठकर ज्ञान, स्मृति और विस्मृति का कारण है। और इस वेद में जानने लायक जो तत्व है वो ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? क्षर और अक्षर दोनों का जो आश्रय है, उस उत्तम पुरुष, उसको जाना जा सकता है कैसे? अमूढ़ः, असंग, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता, सुख दुख संगे है। इस अधिक प्रपद्य जब होते, प्रपन्न जब होते, शरण जब जाते, वही इस तत्व को जाना। और इस तत्व को जानकर ही कृत्यकृत्यता प्राप्त होती है। जानत तुम ही होई जाए, सो जानहि सोई देव जनाई। जानत सो जानई सोई देव जनाई। वही जानता है जिसको वो याद, उसकी जब कृपा होती है वही जान सकता है वो, और वह जानकर वही बनता है। मैं नहीं, हम हैं वो नहीं है, वो है हम नहीं, हम नहीं रहेंगे, वही रहेगा। तू ही तू, तू ही तू। ओके, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, ये अमृत महोत्सव में ये यज्ञ आप सबके मिलने से यज्ञ पूर्ण हुआ। गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पण करते। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। हमारी रति, हम सबकी गति और मति उस प्रभु में हो जाए, यही धन्यवाद करते। हरि ओम। आई एम थैंकफुल टू लखनऊ सेंटर, उन्होंने अच्छे से आयोजन किया। खास करके हमारे सेक्रेटरी सुनील जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट रमा जी का और सारे कमेटी और ट्रस्ट का धन्यवाद अच्छे से आयोजन करने के। और आज पूजा भी अच्छे से हो गई सुबह। सो ये आश्रम और बढ़ जाए। 50 साल पर हुआ है, 100 साल तक यही जोश, यही उत्साह सबके दिल में होए, यही गुरुदेव से प्रार्थना करें। अभी आरती होगी ना? ये लीजिए। हरिओम। अभी हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम रहेगा और आप सब लोग प्रसाद पुस्तिका लेकर के स्वामी जी से जाएंगे।
इसके अलावा आप सब लोगों को अमृत यात्रा के लिए भी आमंत्रण करना चाहेंगे, जो यहाँ पर 27 तारीख को सुबह आएगी, लगभग 11 बजे IMRT कॉलेज में आएगी। आपको डिटेल्स अभी हम दे देंगे, ग्रुप में मैसेज कर देंगे सबको, लेकिन आप सब लोग इस हमारे मिशन को शुरू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, तो बहुत उत्साह के साथ हम सब इसको मनाएं। और उसी श्रृंखला में स्वामी जी का ये गीता ज्ञान यज्ञ भी था। हमारे चिन्मय मिशन लखनऊ को भी 50 वर्ष हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमने आश्रम को भी थोड़ा नया रूप देने की कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान यज्ञ आश्रम परिसर में कर सकें। आप सबके सहयोग से ये संभव हो सका है। और क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्वामी जी का हम वैसा स्वागत और वैसा आदर सत्कार नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हम सबको बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। पर आपका सरल स्वभाव हम सब लोगों को लगातार प्रेरणा देता रहा कि जैसा भी हो रहा है आपने हम सबको क्षमा किया, और हम सब लोगों को इतनी सरल भाषा में, मतलब इतना गुण ज्ञान था। अब तक हम लोग सिर्फ 15वां अध्याय की चैंटिंग करते थे, समझ में आज इस बार पूरी तरह से आया, बहुत सुंदर ढंग से। और आज का रुद्राभिषेक जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने आनंद उठाया होगा, बहुत सुंदर। अभी भगवान यहाँ विराजे हुए हैं, आप सब लोग दर्शन कर सकते हैं उनके। पहले आरती होगी, आरती के बाद। और ये जो भगवान यहाँ विराजे हैं, स्वामी जी इसकी रोज पूजा करती हैं, ये वो भगवान शंकर हैं। तो बिल्कुल आप सब लोग इनके दर्शन कीजिएगा आरती के पश्चात। क्योंकि एक सूचना और थी कि जो चिन्मय अमृत यात्रा आ रही है, और जो चिन्मय अमृत का जो 75वें वर्ष का जो कल्मिनेशन जिसको कहें, वो बृहद रूप में दिल्ली में 23, 24, 25 अक्टूबर को है। और ये वहां पर भारत मंडपम में है। सुबह से लेकर रात्रि लगभग 9 बजे तक का बहुत विस्तृत कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी, स्वामी जो इस समय प्रमुख हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, अभी वही हमारी रजिस्ट्रेशन टीम की मीटिंग थी, मैं थोड़ी देर बीच में गायब रहा यहाँ से। तो सबसे निवेदन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ना किया हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये, जिनमें